बायोमैग्नेटिक के बारे में। लेकिन बायोमैग्नेटिक है क्या? दिस इज द एनर्जी साइंस। ये एक एनर्जी साइंस है, ये बहुत प्रैक्टिकल साइंस है, और इसी एनर्जी साइंस को आज हम लोग समझेंगे। कोई भी व्यक्ति कहता है आपका प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है, आप लोग बोलते हैं मैग्नेट से रिलेटेड है, तो साहब ये बताओ ना, ये मैग्नेट बायोमैग्नेट थोड़ा सा इसको ना साइड में करो। बोला हम एनर्जी साइंस में काम करते हैं। एनर्जी साइंस एक ऐसा नाम जिसको सुनते से ही एक व्यक्ति के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आती है, और उसको बोलते हैं एनर्जी साइंस। जो है ना, ये अपने आप में वर्ल्ड वाइड, मतलब अगर ये साइंस ना हो तो ये दुनिया ही ना हो। ऐसी बात अगर आप करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पर गौर करेगा, ध्यान देगा। तो चलिए आज आपसे बात करेंगे एनर्जी साइंस के बारे में। राइट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एनर्जी साइंस बेसिकली जो है वो बायोमैग्नेटिक थेरेपी, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक थेरेपी। मैग्नेटिक थेरेपी ये है जो हिंदुस्तान में होती है। हिंदुस्तान का बायोमैग्नेट का काम मैंने नहीं किया था। थेरेपी उस तरह से काम होता है जिसे आप यहाँ पे समझ रहे हैं, आपको दिखाई भी। हेलो, तो ये मैग्नेटिक थेरेपी के काले कलर के मैग्नेट होते हैं जो हमारे शरीर के सारे पार्टों से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज का इम्पैक्ट मैग्नेटिक थेरेपी से इलाज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में चुम्बक चिकित्सा। मैग्नेटिक थेरेपी चुम्बक चिकित्सा, और इसके अंदर पढ़ाई भी होती है और इसको डॉक्टरेट भी करते हैं लोग, इसके डॉक्टर भी है। और इसको मैं बोलता हूँ अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी के अंतर्गत मैग्नेटिक थेरेपी प्रोडक्ट आता है और इसकी पढ़ाइयां होती हैं। मैंने भी इसका जो पढ़ाई किया था वो करने के बाद आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, ये DNYS मैंने जो पढ़ाई किया है और डिप्लोमा लिया है मैंने, मैग्नेटिक थेरेपी में तो नहीं किया लेकिन नेचुरोपैथी थेरेपी में किया है। इसलिए आज मैं आपको इसको और विस्तार में थेरेपी के बारे में पढ़ने, देखने, समझने जा रहे हैं। राइट माय डियर फ्रेंड, जो बात कह रहा हूँ ना, ये बात कोई बरबली नहीं है, ऐसी काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। इस साइंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा 10,000 से भी ज्यादा बुक्स इसके लिए पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा बुक्स इसके बारे में है, जिसमें से 1500 बुक 1500 बुक्स मैं आपको शो कर सकता हूं। मैं यहाँ दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकता हूं, मेरे पास है। और ये बुक्स मैंने कलेक्ट नहीं किए, ये बुक्स कलेक्ट किए हैं, इनका पूरा का पूरा साइंस इकट्ठा किया है, वो किया है आपके हमारे सभी के चहेते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर ने। उन्होंने इन सारी बुक्स को देखा, सुना, समझा, पढ़ा और उसके बहुत सारा अध्ययन किया। उसके साथ साथ में मैग्नेट थेरेपी, बायोमैग्नेट के ऊपर वो काम करते थे, प्रोडक्टों के ऊपर। जब उनका रुचि बढ़ा तो उन्होंने इसके ऊपर बेइंतहा काम किया, और काम करने के बाद में आज की तारीख में बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तकरीबन नाना करते हुए मेरे पास इस चीज से रिलेटेड 1500 बुक की PDF है। 1500 बुक। अब आप देखना चाहें तो आज मैं आपको दिखाता हूं। ये साइंस कोई मजाक नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल साइंस है जिसको एनर्जी साइंस कहते हैं। एंड 1000 ऑफ साइंटिफिक नेशनल इंटरनेशनल बुक्स अब आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों को अगर लगता है तो आप गिन भी सकते हैं स्लाइड बाई स्लाइड। देखिए अब मैं यहाँ से एक पेज की मैं आपको कर रहा हूँ। इसमें एक पेज के ऊपर 3 बुक का PDF दिया गया है। अगर इसको लाइव देखना चाहते हो ना तो आप मुंबई आइए, आप दिल्ली आइए, आप हमारे दादर ऑफिस आइए। यहाँ पर आपको ये लाइव बुक आपको वहां पर हमारे रैक के अंदर, बिल्कुल शोकेस के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, बहुत इंजीनियरिंग करने की इच्छा है, इस लाइन में पढ़ाई की ज्यादा इच्छा है, तो आप बिल्कुल वहां से बुक्स पढ़ भी सकते हैं। और आप चाहें तो ये बुक्स जैसे सागर सर ने इनको बहुत अलग अलग देशों से हिंदुस्तान में मंगाई है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की सारी बुक नहीं है। ये देखिए 3 की स्लाइड चल रही है, अगेन फिर ये चलती रहेगी। मैं आपको यहाँ क्लिक करता रहूंगा, आप 3 बुक का कैलकुलेशन करते रहेंगे। ये देखेंगे, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी मेडिसिन में कैसे काम करती है, ह्यूमन एक्सपोजर मैग्नेटिक थेरेपी द पेन किलर प्रोडक्ट है ये, मैग्नेट कैसे आपके पेन को दूर करता है, इसका साइंस क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पृथ्वी से कैसे कनेक्ट होते हैं और पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल सिस्टम क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, ये सब आप इसके ऊपर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसके नाम से ही पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। जो लिखा है उसी से संबंधित अंदर आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। राइट, चुम्बक चिकित्सा, हीलिंग ऑफ द मैग्नेट, दीपक चोपड़ा की भी जो स्पेशल बुक्स है वो भी हमारे इसके ऊपर है। आप देखिए कितना, एक स्लाइड में 3 बुक है, 3 बुक। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तकरीबन 600 लोग हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ना, ये बुक्स अभी तक आपने देखी नहीं होगी। क्या होता है कि जब तक हम कोई चीज को आंखों से देख नहीं लेते हैं, या हम उसे एक बार टच नहीं कर लेते हैं, या हमें उस पर विश्वास जब तक नहीं आता है ना, तब तक हम सामने वाले को बात करने में कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ा सा ही भावना महसूस
करते हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा ये इतनी सारी बुक्स है, ये हमारे पानी को कैसे अर्थ अल्कलाइन करता है, किस तरह से इसका साइंस काम करता है, कैसे कैंसर को ठीक करता है, ये हमारा बायोमैग्नेट आपके पूरे शरीर से कैसे पेन दूर करता है, 300 तरह की बीमारियां आपके शरीर में नहीं होने देता है, उसका पूरा साइंटिफिक टेक्निकल बुक्स यहाँ पर आपके सामने दी जा रही है। और ये बुक्स सिर्फ और सिर्फ इंसान पे ही नहीं, ये साइंस जो है इंसान के लिए नहीं है, इंसान के लिए तो है ही है, इंसान के साथ साथ में ये जानवरों के लिए भी है, जानवरों के साथ साथ में ये पेड़ और पौधों के लिए भी है। माय डियर फ्रेंड, इस सृष्टि पर जो भी कुछ है उसमें 99.99% अगर किसी चीज का रोल है तो वो है ये मैग्नेटिज्म का। ये मैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा साइंस है, इसी को एनर्जी साइंस कहता हूं मैं। और ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से हमारा बायोमैग्नेट बनता है, ये कहां से आता है, किस तरह से इसको निकाला जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप इन बुकों के अंदर देख सकते हैं। देखिए मेरी बुक्स चालू है, रेगुलर कंटिन्यू चालू है, आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे, गिन भी रहे होंगे कुछ लोग तो हमारे यहाँ पर। मैं कहता हूँ 1500, मेरे पास में 509 स्लाइड है। यस, कितना 509। और मैं कहता हूँ 9 स्लाइड हटा दो, हो सकता है कोई रिपीट हो गई 1-2, या फिर किसी में 2 हो या किसी में सिंगल हो, तो मैं कहूंगा एक सीधा 1500 इंटू 3 बुक करते हैं। यहाँ 1500 बुक के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये कोई डिजाइन मैंने बनाई नहीं है, सागर सर ने बनाई नहीं है, सागर सर ने इन बुकों को स्कैन करके इसका पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार किया है। तो माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे अभी इसमें आपको यहाँ पर आपको देखने में आ जाएगा कि नीचे साइड में आप देखेंगे बिल्कुल लाइट लास्ट में जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है 6, उसके नीचे जाएंगे देखेंगे स्लाइड 62509। मैंने अभी क्लिक कर करके आपको 509 स्लाइड दिखाई है। अभी आपको कुछ एहसास हो रहा है? मैं अनिल जैन गलत हो सकता है आपको किसी ने बताया वो गलत हो सकता है आपके हमारे चाहते सागर से गलत हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये 1500 किताबें झूठ नहीं बोल सकती, ये 1500 किताबें गलत नहीं हो सकती, ये मैं पूरा ठोक के बोल सकता हूं। अगर आप किसी साइंस को जानते हैं, आप जानते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन आज की तारीख में जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो चीज आपको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आप इसको गंभीरता से लें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये साइंस वो साइंस है जो वास्तविकता में इस दुनिया को बनाने में इस साइंस का सबसे बड़ा रोल है। हम वापस से आते हैं जहां से मैं आपको बुक दिखाने गया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतनी सारी बुक्स देखी होगी। आप लोगों से पूछता हूं, चलिए कैसा लगा आपको? क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? कम ऑन, गो इन द चैट बॉक्स, चैट में जाके वाई टाइप करो, वाई। यस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? आपको लगा कि जिस चीज में मैं काम कर रहा हूं ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये एक हकीकत है, इसके ऊपर साइंस है, इस साइंस को समझने की जरूरत है। अशोक कुमार जी को समझ में आएगी। यस, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन यहाँ पर इस समय मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार इतनी सारी बुकों को लाइव देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे समय में सागर सर बहुत व्यस्त हो गए। अदरवाइज जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये सब बातें मैंने किसी व्यक्ति से सीखी है, तो वो यहाँ आपके हमारे सभी के चहेते आदरणीय सागर सर। यस, तो चलिए आगे का कारवा बढ़ाते हैं और आगे की हम और बात करते हैं आपसे, राइट। और आगे की बात में हम बुक्स मैगजीन तो समझ में आ गया, उतना भी पता चल गया ये एक बहुत जबरदस्त साइंस है, इसीलिए इसके रिजल्ट आ रहे हैं, इसीलिए इसके परिणाम लोगों को बेहतर मिल रहे हैं। 300 से भी ज्यादा तरह के लोगों को हमारे शरीर के ऊपर फर्क पड़ा है। तो चलिए बात करता हूं, आपको हमारे शरीर की बात आ गई है तो शरीर के ही बारे में बात करते हैं। हमारा जो शरीर है माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, और ये सब दुनिया में हर वो आदमी जानता है जिसने कहीं ना कहीं शरीर के बारे में छोटा मोटा अध्ययन किया है या जिसने वास्तविकता में पढ़ाई किया। ये हमने अपने स्कूल में ही पढ़ा था। वो 5 तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये 5 तत्व जो है, अगर हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, अगर इन 5 तत्वों को बैलेंस करके रखते हैं, इसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं 5 तत्वों की हमारे शरीर के अंदर जब कमी हो जाती है, जब इसका असंतुलन उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग बीमारी कहते हैं। पानी अगर आपके शरीर में कम हो जाएगा तो आपको कई सारी बीमारियां हो जाएगी। अगर आपको सूरज की किरणें प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आपको विटामिन डी और उससे संबंधित बहुत सारी चीजों की कमियां हो जाएगी। आपको पूरा अच्छा पोषण वाला तत्व का भोजन नहीं मिलेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, ये 5 चीजें अगर आपको शुद्ध सात्विक प्रॉपर मिले तो आज भी मैं नहीं, साइंस कहता है कि मनुष्य का शरीर 120 साल तक जिंदा रहने के लिए आज भी बना हुआ है।
लेकिन दोस्तों होता क्या है, हमारे शरीर को हम कितनी आसानी से खराब कर देते हैं। और देखा होगा हमारी लाइफ कितनी हो गई है, 60 साल, 65 साल, 70 साल। अरे साहब, ये 70-80 तो वो लोग चल रहे हैं जिन्होंने पुराने टाइम का घी खाया है, लेकिन जिन्होंने आज का घी खा रहे हैं, डालडा घी खा रहे हैं, जिनको आज की तारीख में ये सब बाजार की चटर पटर चल रही है, क्या लगता है हम जाएंगे 70 के ऊपर? माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल ये बहुत कड़वा सच है। जिसने जन्म लिया है उसका जाना तय है, लेकिन मैं ये कहता हूं आपकी बेवकूफी से अगर जल्दी चले गए तो इसमें कमी आपकी है, गलती आपकी है। मैं तो कहता इतना सुंदर आपको पूरा दुनियादारी मिली है, शरीर मिला है, तो क्यों ना भरपूर जिंदगी जी करके जाए। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो मैं कहता हूं आप इस प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे। और जिसको भी आपने चीज समझा दिया कि ये प्रोडक्ट आपके 100 बीमारियों का एक इलाज है, तो जरूर आपके लिए काम होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों हमारा इंसान जो है ना बड़ा फितरती है। इंसान को पता चल गया कि भगवान से भी बड़ा आज की तारीख में कोई खुदा है तो वो पैसा है। इसीलिए वो क्या करता है, सारी जिंदगी पैसे के पीछे लगा रहता है। पैसा पैसा पैसा, पूरी जिंदगी शरीर से पैसा कमाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो आदमी यही पैसा पूरा जाकर के अपने शरीर को बचाने में खर्च कर देता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा जहां 40, 45, 50 साल के ऊपर लोग आते हैं, फिर उनका शरीर उनको अपने सामने नजर आता है और वो शरीर का दुश्मन वो खुद हो जाता है। ये बहुत हकीकत की बात मैं कर रहा हूं आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है और वो है आपका हमारा निरोगी काया का होना। अगर आपका हमारा शरीर निरोग है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, मैं कहूंगा आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप पैसे वालों से ज्यादा मूल्यवान है। देखिए हमारे अंबानी साहब, धीरू भाई अंबानी की क्या कमी थी उनके पास में? पैसा, संग पैसा, और इतना पैसा कि मत पूछो, हिंदुस्तान के टॉप लोगों में नाम आता था। लेकिन जब उनका शरीर ने उनका साथ नहीं दिया, उनको प्रॉब्लम हुई और वो आज समय बिना कारण हमारा बीमारी पड़ने की वजह से इस धरती से चले गए। अगर वो एक एक मिनट का भी हजारों लाखों रुपए खर्च करते तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। इतना पैसा था। लेकिन क्या करें माय डियर फ्रेंड, ये उन्होंने तो गलती की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। क्या इस लेसन से हम सीख करके अपने शरीर का ध्यान न रखें? मैं कहूंगा रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय है आपके आज से सुधर जाने का। अगर आज भी नहीं सुधरे, आज भी अगर आप नहीं समझे, तो ये शरीर कब आपका साथ छोड़ेगा इसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अब मैं आगे बात करता हूँ बायोमैग्नेटिक एनर्जी ये कहां से आती है और इसका साइंस कैसे पैदा होता है। तो चलिए बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में पूरी गैलेक्सी में अगर मैग्नेटिक एनर्जी का कहीं बहुत बड़ा सोर्स है तो वो है हमारा सन। सन बोले तो सूरज। और आज से 500 से 700 करोड़ साल पहले इस सूरज के अंदर बहुत सारे विस्फोट होते थे और उन विस्फोट से जो उसके अंदर अलग अलग पिंड निकलते थे, जो आज हमारी गैलेक्सी के अंदर सितारों के रूप में फैले हुए नजर आते हैं, उसमें से ही एक और बहुत बड़ा टुकड़ा निकला था और वो था पृथ्वी। और सूरज के अंदर आज की तारीख में इतना एनर्जी है, इतना ग्रेविटी एनर्जी है कि उसने हर एक ग्रह को उसकी पावर के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस पर उसको रोक के रखा हुआ है। और वो जब से पैदा हुआ है तब से थोड़ा आगे पीछे अपनी ग्रेविटी के हिसाब से सूरज के चारों तरफ वो परिक्रमा कर रहा है, लगातार कर रहा है। और इतनी एनर्जी, लाखों डिग्री सेल्सियस पर ये सूरज धधक रहा है। ये आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और इसी ग्रेविटी की वजह से सूरज के साथ जो चक्रमा परिक्रमा लगा रहा है हमारा पृथ्वी, वो एक निर्धारित स्थान पे जाकर के रुक गया है। और उसी ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो चारों तरफ घूम रहा है। मैग्नेटिक एनर्जी, ये सब चीजें क्रिएट हो रही है। और उसका सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि देखो लोहे का टुकड़ा तो लोहा ही होगा भाई। वैसे ही जब इतना धधकता हुआ आग का गोला जब पृथ्वी निकला था तो पृथ्वी भी आग की तरह उबल रही थी। उसको कई बार वो ठंडी हुई, कई बार उस पर बर्फ जमा, कई बार पानी से डूब गई, कई बार बहुत सारी चीजें आई, कई बार उसके ऊपर बहुत सारी हरियाली आई। और ये कई बार हुआ। फिर उसके बाद में जीवन आने लगा। जीवन में ऑक्सीजन क्रिएट हुआ। ऑक्सीजन, पानी पहले से था, पानी के साथ में ऑक्सीजन क्रिएट हुआ जो अलग अलग तरह के जीवाणु कीटाणु ने किया। और फिर ऑक्सीजन का जो उत्पादन करने लगे, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन आने लगा। इस तरह से पूरे पृथ्वी के पूरे चारों तरफ
ऑक्सीजन का बड़ा कारवां शुरू हो गया। और माय डियर फ्रेंड, ये ऑक्सीजन के बाद में फिर धीरे धीरे सारी चीजें आई और प्रकट होती गई और जीव पैदा हुए, और उन्हीं जीवों के माध्यम से धीरे धीरे कई प्रकार के और भी जीव आए, डायनासोर आए और फिर वो खत्म हुए, फिर इंसान आया, फिर इंसान बानर आया, बानर से इंसान आया, और आज इंसान की बात देखें तो हिंदुस्तान के अंदर एक और अच्छी चीज बताऊंगा, हम लोग 84 योनि की बात करते हैं। मतलब इस धरती के ऊपर 84 लाख तरह की चीजें हैं, जिसमें साइंस अभी तक सिर्फ 15 लाख चीजों को ही पहचान पाया है। बाकी की चीजें अभी भी साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाया। ये है एनर्जी साइंस, ये है कुदरत, ये है नेचर। अब आप समझिए। और आज की तारीख में जब मैग्नेटिक की बात कर रहा हूं तो अवर अर्थ इज ह्यूज मैग्नेट। हमारा जो पृथ्वी है आज की तारीख में सबसे बड़ा मैग्नेट का एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे ज्यादा एनर्जी आज हमारे इसके अंदर है। तो माय डियर फ्रेंड, अब पृथ्वी की बात आती है तो पृथ्वी में ये कहां से क्रिएट होता है, कहां से आता है, आइए इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम समझना चाहेंगे। दोस्तों, पृथ्वी की 600 किलोमीटर की गहराई पर इनर कोर और आउटर कोर है। जो इनर कोर है वो बिल्कुल ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन उस ठंडक के ऊपर का आउटर कोर जो है वो बहुत हीट वाला है और उसकी गर्माहट इतनी तेज है कि मत पूछो, वो भी बताऊंगा। और ये कहां आता है, देखिए ये 11 पॉइंट नंबर दिख रहा है, पहली स्लाइड दिख रहा है, इसमें अंदर इनर कोर है, उसके ऊपर कोर है, उसके बाद तीसरा कोर है, फिर चौथा कोर है। इस तरह से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। और इसमें आप देखेंगे इस साइड में पूरे के पूरे इसका सिस्टम दिखाया गया है। अब देखिए नीचे वाली जो अभी लेटेस्ट स्लाइड आया है, ये गोल गोल दिख रहा है ना चंद्रमा जैसा, ये इनर कोर है। इसके ऊपर आ जाएंगे और ये लाल लाल दिख रहा है, ये है आउटर कोर, वो ठीक उसके ऊपर। और माय डियर फ्रेंड, ये आउटर कोर लेकर के पृथ्वी घूम रही है। अब देखिए पूरा पृथ्वी के अंदर आप देखिए एक पूरा जो अगला स्लाइड दिख रहे हैं, इसमें लाल लाल रिंग दिख रहा है, पृथ्वी के अंदर रिंग है। जो ये रिंग है ना, यही रिंग आउटर कोर है, और उसके अंदर काला काला दिख रहा है वो इनर कोर है। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो पृथ्वी घूम रही है और इनर कोर इतना सब कुछ है, तो इसके इनर कोर के बाद में जो आउटर कोर है उसका टेम्परेचर है 7200 डिग्री सेल्सियस। और ये कैसे है, जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे इसका हीट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 6378 किलोमीटर गहराई में जाते हैं तो वहां पर आपको 7200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इसलिए आज तक जब पृथ्वी के नीचे बहुत सारी मशीनों ने खोद करने की कोशिश किया, वो 20, 25, 30 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना बढ़ जाता था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो मेल्ट हो जाती थी, मशीनें काम करना बंद कर देती थी। तो माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए इस पॉइंट को, 6000 किलोमीटर नीचे जो एक लोहे का समुद्र है, जो हमारे सागर सर कहते हैं लोहे का समुद्र, जो बाहर समुद्र उससे भी बड़ा समुद्र लोहे का समुद्र है, उसका टेम्परेचर है 7200 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे समझेंगे? आज पानी को हम उबालते हैं ना, पानी को, तो 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, राइट? और 100 डिग्री पे पानी उबल रहा है तो 1500 डिग्री पे लोहा पानी हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि लोहा पानी हो जाता है 1500 पे, तो 7200 पे क्या होगा? और इसी एनर्जी को लेकर के पेट के अंदर रख के पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी दो जगह घूम रही है, एक तो अपनी जगह घूमती है और दूसरा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, जिसकी लगभग जो स्पीड है 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर साइड में एक छोटा सा आपको एक लिखा पढ़ी वाला जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये आप पॉइंट देखेंगे, इसको गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे और उस पर डालेंगे व्हाट इज द अर्थ स्पीड पर आवर्स, तो आपको यहाँ लिख करके आएगा और उसके अनुमानित आप समझ जाएंगे कि कितनी स्पीड इसकी होती है। मतलब बुलेट ट्रेन से भी कई गुना ज्यादा। बुलेट ट्रेन तो 500, 600, 700 पे तो दम तोड़ दी है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो पाती है, भले कहीं की भी हो। लेकिन सोचो इतनी तेज, आप बुलेट ट्रेन में बैठते हो तो आपको हलचल पता चलेगा, आपकी बॉडी का मूवमेंट होगा। लेकिन सोचो पृथ्वी घूम रही है और अभी भी घूम रही है। ऐसा नहीं है कि अनिल जैन जूम ले रहा है और आप सुन रहे हो तो पृथ्वी रुक गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? पृथ्वी लगातार घूम रही है। और हमारे सागर सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए तो पृथ्वी ना मोतीचूर के लड्डू की तरह बिखर जाएगी। क्योंकि इसको बांध के रखने का जो काम किया है ना किसी ने, तो इसके अंदर इसी घूमने की प्रक्रिया की वजह से किया है। इससे क्या होता है, आइए हम इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और ये जो घूमती है पृथ्वी के चारों तरफ होती है। और ये जो इसकी जो हाइट है पृथ्वी के बेस में जहां पर हम खड़े हुए हैं, वहां से 3200 किलोमीटर ऊपर तक ही पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी है।
पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके पृथ्वी में ऑक्सीजन है वो वहीं तक है, उसके ऊपर जैसे ही जाते हैं वहां पर जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। और ऐसी जगह पर अगर आप गए तो आपका जो वजन है ना, जो 100 किलो के हो आप, वहां पे से 20 किलो रह जाते हो। मतलब सही बताएं तो आपका वजन 20% ही है, 80% तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। हमारा वेट हमको पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन एनर्जी उसने खींच के रखा हुआ है। और ये बहुत साइंटिफिक चीज है, जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है वो मेरी बात को समझ सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स, दो चीजें हैं। जब ये घूमता है तो इससे फ्रीक्वेंसी निकलती है, इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट होता है, राइट, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट होकर के वो बाहर आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह क्या होती है? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसे आप जहां रखते हैं वो आदि अनादि काल तक उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वही मिलेगा ड्यू टू वन रीजन, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो ताजमहल आज भी आगरा में ही है। आगरा में बना था ना, तो आज भी आगरा में। अगर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती तो घूम फिर के कहीं और चला जाता, लेकिन आज भी वहीं पर। और उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स अगर नहीं होता तो ये जीवन की कल्पना करना बेकार था। सबसे बड़ी चीज है वो है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, और बायोमैग्नेटिक कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, आइए उसके बारे में बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, ये मैग्नेटिक जो है हाईली पोलराइज्ड बायोमैग्नेटिक मेडिकल ग्रेड नेचुरल प्योर रेयर अर्थ हाई इंटेंसिटी मिनरल एंड साउंड इंसेंटिव मैग्नेटिक कहा जाता है। इसे मेडिकल में भी यूज किया जाता है। आपने कभी देखा ये बड़ी बड़ी सी MRI की मशीनें आती हैं जिनके अंदर स्कैन करने के लिए आप चले जाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी जाती है, वहां पर भी इस बायोमैग्नेटिक का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेट ही एक ऐसी चीज है जो किसी चीज के आर पार आ और जा सकती है। अदरवाइज आप देखिए, धूप अगर कहीं कुछ लगा दिया तो उसके इधर नहीं आएगी, पानी उसके उधर कुछ लगा दिया अंदर नहीं आएगी, हवा रोक दिया तो अंदर नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी है, ये हमारे किसी भी चीज के आर पार आ और जा सकती है, इसीलिए ये कभी भी ना खत्म होने वाली चीज है। पृथ्वी घूमती रहेगी, ये एनर्जी क्रिएट होती रहेगी। और इसका जो चीज है, साइंस जो है ना, इसका माइनिंग करके पृथ्वी में से निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल है। जैसे सोना निकलता है, चांदी निकलती है, इसे कोई इंसान बना नहीं सकता, वैसे ही बायोमैग्नेट है जो है नेचुरल है, इसे कोई बना नहीं सकता। आप मेरी बात को बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये पद्धति सबसे पहले इसको माइनिंग करके निकाला गया, जापान चाइना के लोगों ने इसको निकाला, क्योंकि जब इसकी खोज की गई उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी और वजह थी कि जब बायोमैग्नेटिक जो है, जो आप देख रहे हैं काले वाले मैग्नेट, ऐसे नहीं है, ये रियर अर्थ न्यूक्लियर मैग्नेट इस प्रकार से है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब स्पेस नासा वाले लोग जब ऊपर जाते थे, पृथ्वी से स्पेस में जाते थे, तो वहां जाकर के वो पानी ले जा सकते थे, हवा ले जा सकते थे, खाना ले जा सकते थे, लेकिन पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी कहां से ले जाएंगे? जो उनके शरीर का हिस्सा है। अर्थ हमारे शरीर में क्या है? अर्थ से हमें मिलने वाली जो मैग्नेटिक एनर्जी है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, वही हमारे शरीर का हिस्सा है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए उस चीजों को किया, और इसका जो नापा जाता है ना, इसकी गॉस मीटर के अंदर नापा जाता है, इसको बोलते हैं गॉस पावर, और उसको नापने के लिए गॉस मीटर आता है, और ये आपको बाजार में जाएंगे मिल जाएगा। तो इससे आप अपनी मैग्नेटिक की गॉस पावर को समझ सकते हैं। और बायोमैग्नेटिक का इस्तेमाल स्पेस सूट में किया जाता है, क्योंकि ऊपर सब मिल जाएगा, लेकिन ये पृथ्वी की जो मैग्नेटिक एनर्जी वो नहीं मिलती है। तो उसके लिए इसको स्पेस सूट तैयार किया गया, इस प्रकार का स्पेस सूट बनाया, और उसके अंदर इस तरह बायोमैग्नेट की पूरी लहर बनाई गई। इस लहर की वजह से कोई व्यक्ति जब नीचे ऊपर जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन घूमता है। और हमारे सागर सर ने बताया, अगर हम ऐसे ही चले गए ना, जैसे हैं यहाँ बैठ के आप सुन रहे हो, अगर ऐसे कैसे ही चले गए तो जैसे आप ऊपर जाएंगे वहां पर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, और जब आप जीरो ग्रेविटी एरिया में जाएंगे तो आपका पूरा ब्लड ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, और ऊपर जाते जाते फेफड़ों में भरेगा, आपके ब्रेन में जाएगा, और हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, नसें हैं, वो सबसे सेंसिटिव होता है, वहां ब्लास्ट होगा, प्रेशर आएगा, नाक मुंह के माध्यम से आपका ब्लड बाहर आएगा, और आपकी हमारी उम्र जो है वहां 13 से 15 सेकंड की है। माय डियर फ्रेंड, आप खाने के बिना 20-25 दिन जिंदा रह सकते हो, पानी के बिना 10-15 दिन जिंदा रह सकते हो। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सूरज की किरणों के बिना भी आप 1-2 साल जिंदा रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप 45 सेकंड से 50 सेकंड 60 सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी, बायोमैग्नेटिक एनर्जी, पृथ्वी की जो एनर्जी है, उसके बिना आप 15 से 20 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये सब चीजें साइंटिफिक है, इन्हें समझने की चीज है। और जो नासा ने ये जो डेवलप किया ना दोस्तों, इसकी जो कीमत है आज की तारीख में देखा जाए तो वो तकरीबन $12 मिलियन है।
हिंदुस्तान के अंदर 12 मिलियन मतलब सीधा सीधा 1 करोड़ 20 लाख डॉलर, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन इसकी कीमत 84 करोड़ से भी ज्यादा होती है। 100 करोड़ पर एवरेज ले लें। अब आप समझ रहे होंगे कि बायोमैग्नेट कितना बड़ा साइंस है, एनर्जी साइंस का बहुत बड़ा सोर्स है। और ये तो गए स्पेस में, चलो उनके पास तो मजबूरी थी क्योंकि वहां है ही नहीं पृथ्वी, लेकिन हम तो पृथ्वी पर रहकर के भी पृथ्वी से कनेक्शन से टूट गए। अब आप कहेंगे ये कैसी फालतू बात कर रहे हो आप, हम तो पृथ्वी पे ही रहते हैं। अरे भैया, पृथ्वी पे रहते हो लेकिन पृथ्वी के संपर्क में नहीं रहते हो। संपर्क में रहना और रहने में बहुत फर्क है। आज घर के अंदर आपने क्या किया, सीमेंट बिछा दिया, टाइल्स लगा दिया, रोडों के ऊपर डामर बिछा दिया। तो हमारे शरीर के अंदर हाथ की हथेली और पांव के पंजों के अंदर हमारे सारे शरीर के 78 ऑर्गन्स पार्ट के पॉइंट हैं। और तो हमने क्या किया, इन पॉइंटों को दूर कर दिया पृथ्वी से। और चलो पृथ्वी से दूर तो किया ही, जूते पहने, चप्पल पहने, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, मकान पर मकान, कार लोहे की, बाइक लोहे की, और सबसे जूते पहनने के बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमने हमारे हर 3 फीट की दूरी पर लोहा इकट्ठा कर लिया है। लोहा, और ये लोहा नेचुरल बायोमैग्नेटिक एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी की पावर को कमजोर कर देता है। आपने देखा होगा जब कोई लहरें आती हैं समुद्र से, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े पेड़ लगा, वो आपने बॉम्बे में देखा होगा, पत्थर लगा दिए जाते हैं और वो बार बार इससे टकरा के कमजोर हो जाती है। वैसे ही आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी बाहर से आती है, अगर वो एक चीज, 2 चीज, 3, 4, 5 चीजों से टकराती है तो उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इससे भी खतरनाक चीज है, मानव शरीर में हम लोग जो है पृथ्वी तत्व से लाभ हानि कैसे होते हैं, उसी की वजह से, इस दूरी की वजह से हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का 99% लोगों की जो बीमारी की कारण होती है वो होती है पुअर ब्लड सर्कुलेशन की कमी और ऑक्सीजन लेवल की कमी। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होगा तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सिंपल सी चीज है, कभी भी कोई बीमारी आपको हो सकती है। आपके रेड ब्लड सेल्स और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों होते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स अगर कमजोर होंगे तो आपको चलते फिरते कभी भी कोई भी बीमारी लग सकती है। ये माय डियर फ्रेंड, 300 से भी ज्यादा तरह की बीमारी पर हमारा ये प्रोडक्ट काम करता है, 300 से भी ज्यादा तरीके से। और ये हमारे शरीर का पहले नेचुरल जो खाना है वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को आपके शरीर तक पहुंचाने का काम करता है आयरन। और ये आयरन जिस चीज से आपका ऑक्सीजन लेके जाता है वो हमारे शरीर के अंदर 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, जो हमारे शरीर के हर एक पॉइंट के अंदर है। और इस सबका सोर्स और एकत्र जहां होता है वो हमारा नाभि इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। अगर ये 72,000 नाड़ियों को जोड़ दिया जाए ना तो 1,00,000 किलोमीटर मतलब पृथ्वी की 2 बार आप इसको बांध सकते हैं। अब ये रक्त संचार जो है इसको चलाने के लिए, इसमें पूरा लेकर के ऑक्सीजन लेने का जो मेन काम करता है वो करता है हमारे अंदर आयरन। आयरन हमारे शरीर में इतना है जिससे हम 3 कील बना सकते हैं। और ये आयरन जो है पृथ्वी मैग्नेटिक एनर्जी को खींचता रहता है। जैसे स्पंज पानी के ऊपर डाल दो तो पानी को अपने आप सोख लेता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा पोर्स हैं। ये मैग्नेटिक एनर्जी आपके पास होती है, इसको खींचता रहता है। लेकिन जब प्रभाव उसका कम होगा तो खींचेगा कितना भी कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होगा। ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होगा तो बाय डिफॉल्ट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सिंपल सी बात है आपको कभी भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो सकती है। इसका कनेक्शन कैसे है? पृथ्वी का कनेक्शन डायरेक्ट हार्ट से, हार्ट का ब्रेन से, और ब्रेन से आपकी बॉडी का। क्यों? आपने देखा होगा एक टिल्लू पंप चलता है, मोटर चलाते हैं आप लोग, पानी की मोटर। ये कैसे चलती है? ये चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन आपके हार्ट को कौन पंपिंग कर रहा है? 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, धक 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 धक। समझ में आ रहा है? एक बार में 70 बार। अब आप ये बताइए आपके हार्ट को कौन सा आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ? ये हार्ट धड़कता है इसी एनर्जी के माध्यम से, और ये जब धड़कता है तो एक बार में 70 से 80 ml ब्लड को फेंकता है, और इसके अंदर 4 चैम्बर से ये ब्लड पिन जाता है, वापस से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से आता है, फिर बॉडी में जाता है। तो इस प्रकार का पूरा जो सिस्टम काम करता है, ये कुदरत का वो सिस्टम है जो आपको गिफ्ट में मिला है। आप समझ रहे हैं? गिफ्ट मिला है। लेकिन हम आज की लाइफ स्टाइल बदल दिया है, हमारे रहन सहन बदल दिया है, कोई भी चीज प्योर नहीं मिल रही है। इसकी वजह से हम आज की तारीख में अपने आप को बीमार कर लिए हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपका हार्ट जब धड़कता है 70 ml से कम ब्लड नीचे शुरू हो जाता है, फेंकना कम करता है, 70 से नीचे होता है तो आपका नॉर्मल होता है। और जब यही कंडीशन आपकी 40 से 55 के बीच में होता है तो आप समझ लीजिए यहाँ आपका हार्ट लो फंक्शन कर रहा है। और जैसे वो 40 के नीचे जाता है तो माय डियर फ्रेंड माइनर स्ट्रोक आता है, और आपको बहुत सारी बंदिशों में डॉक्टर बांध देता है। मैं कहूंगा डॉक्टर बाद में बंदिश में बांधे, इसके लिए पहले से अपने आप को केयर करो। वो अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं?
बीमार पड़ने से अच्छा है बीमार ना पड़ो, इसके लिए कुछ करो। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमारी मैट्रेस है जो इस्तेमाल की गई है पृथ्वी के कनेक्शन पे। मान के चलो आप पृथ्वी पर ही सो रहे हो, इसी प्रकार का काम है। हमारे शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं और हर एक ऑर्गन्स पार्ट की अलग अलग तरीके की जरूरत भी होती है। पहले के जमाने में हम लोग डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्शन में रहते थे। जो भी मकान हमारे थे उसमें कोई लोहा नहीं था, प्योर वो मिट्टी के बनते, ऊपर भी पत्थर लगाया करते थे, लकड़ियां लगा करते थे। लेकिन आज इन सब चीजों की जगह लोहा आ गया है। तब का आदमी जो तकरीबन 100, 125, 150 साल तक जिंदा रहते थे, आज देख लो 60-65 साल में जा रहे हैं। हमारा पानी भी पहले शुद्ध पानी पीते थे, आज की तारीख में जो पानी आ रहा है और बोतलों का पानी पी रहे हैं, डेफिनेट ये पानी हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो क्या करें? इसके लिए भी हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है और पानी के जो बॉटल के ऊपर पैड लगाते हैं, उससे पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ब्रेक करके पानी को पतला करता है। जब आप उसे पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत आसानी से पहुंच जाता है। पेस्टिसाइड, आज की तारीख में हम हर दिन पेस्टिसाइड खा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी आज की तारीख में खेती कर रहे हैं लोग, वो फसल बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, फसल बढ़ाने के लिए किसी न किसी प्रकार का यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल और ना जाने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह से भी लोगों के अंदर पॉइजन इन फलों के द्वारा, फूल के द्वारा, आपके शरीर में सब्जियों के द्वारा जा रहा है। इसीलिए सागर सर ने इस तरफ भी ध्यान देते हुए हमारे बायोमैग्नेटिक के साथ साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बायो एग्रीकल्चर की बहुत सारी प्रोडक्ट हम लोग लेकर के आए हैं, जो आपके खेत में लगाने पर आपका वो पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट नहीं डालेंगे और आपका जो खाना रहेगा शुद्ध सात्विक होगा। मतलब देखिए, पानी भी सागर सर ने ले लिया, पृथ्वी तत्व भी ले लिया और ये भोजन वाली चीजें वो भी ले ली। मतलब 3 चीजें सागर सर ने आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब अगर आप हमारी कंपनी के सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, नाना करते हुए 60 से 70 साल की जिंदगी तो हम हंसते खेलते पार कर जाएंगे। हम 80, 90, 100 तक जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये तो सारी चीजें आपने देखी। पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा हो चुका है, आपको मालूम है, हर जगह पॉल्यूशन है, कहीं गाड़ी का, कहीं फैक्ट्री का, कहीं पर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसका, ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। और माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा हम सूरज से तो कट गए, हम पहले सूरज में रहते थे। रोज प्रतिदिन मिनिमम 40 मिनट्स, 40 मिनट हमें सूरज के संपर्क में रहना चाहिए। उस समय विटामिन डी मिलती है जो हमारे शरीर के संचालन में बहुत सारी चीजों में काम करती है। अगर चलो कोई बात नहीं, अगर आप 40 मिनट नहीं रह सकते तो 20 मिनट तो रहना ही रहना चाहिए। मैं कहता हूं 20 मिनट भी नहीं रह सकते तो 10 मिनट आपको सूरज की किरणें डायरेक्ट लेना ही लेना है, लेकिन दोपहर वाली नहीं, सुबह वाली। सुबह कौन सी वाली? सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में जो सूर्य की जो इंफ्रारेज निकलती है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इतने टाइम क्या करते रहते हैं? सो रहे होते हैं। यस, जो सोवत है वो खोवत है। अपनी जिंदगी को खो रहे हो, आप अपनी उम्र को खो रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये नेचुरल एनर्जी लेना भी जरूरी है। ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, और यही वजह है 300 तरह की बीमारियों की जड़ यही है। तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा साइंस है, मैग्नेटिक साइंस और हमारे शरीर के संबंध कैसे है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को अगर आप समझें, जिस प्रकार से अगर गाड़ी की प्रॉपर सर्विस नहीं कराते हैं, बॉडी की सर्विस भी प्रॉपर नहीं ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों डैमेज होने वाली है, कभी भी खराब हो जाएगी। और एक बार अगर खराब हुई तो आप इसे वापस रिपेयर नहीं कर सकते। और एक दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत अच्छा साइंस का देन, मोबाइल फोन, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो हमें जान से भी है प्यारा। भले हमारी जान जाए पर मोबाइल ना जाए। आप समझ रहे हैं? इसमें आजकल बच्चे देख लो इसके संपर्क में है, और ये बिल्कुल फैक्ट किया गया है कि लोगों को ये बताया गया है कि जो इससे इंफ्रारेज निकलती हैं, जो किरणें आती हैं, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे भी साइंस ने विज्ञापन किए हैं कि 2 मोबाइल रखे, उनकी लगातार रिंग बजाई, बीच में अंडा रखा, अंडा उबल गया, कितना है। और आपने देखा होगा कई बार इसको पकड़ के रखते हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है, हाथ के अंदर झुंझुनी पैदा होने लगती है। ये सब मुझे भी कई बार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत घातक और खतरनाक है। लेकिन जब आप मैग्नेट के संपर्क में होते हैं, बायोमैग्नेट के हमारे प्रोडक्ट को ब्रेसलेट के रूप में पहनते हो, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम है, इससे भी आप बच जाते हो। क्योंकि अभी 5G चल रहा है, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, अभी 6 आएगा, 7 आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा, OG आएगा, LoG आएगा, मर जाओगे जी। आप समझो मेरी बात को। तो इसकी सेफ्टी रखना पड़ेगी। और इसकी सेफ्टी कैसे रखना है? आप इस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। और मैं जानता हूं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट को भी, खुद के प्रोडक्टों को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर।
हाँ, एक मैट्रेस मंगा लिया, मम्मी को दे दिया, आप ही वो मम्मी ज्यादा जिंदा रहना चाहिए, बच्चों का हमारा बीबी का क्या लेना देना है। ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति की जरूरत है। जिस व्यक्ति की रगों में खून बह रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उस व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। और घर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक चीजें हैं सब कहीं ना कहीं रेडिएशन क्रिएट कर रही है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। माय डियर फ्रेंड, एक सर्वे के अनुसार 2019 अब 2021 का भी आ गया है। ये मेरी स्लाइड 2019 से सागर सर ने जब से दी तब से मैं यही कर रहा हूँ, क्या करूँ। और 2024 का सर्वे आप गूगल पे जाके पूछना, एवरेज लाइफ इन इंडिया आप पूछना गूगल से, और उसी से पूछना एवरेज लाइफ इन जापान, ये दोनों शब्द लिख लो और अपने गूगल से पूछना। आपका गूगल बताएगा कि हिंदुस्तान की लाइफ क्या है और जापान की लाइफ क्या है, चाइना की लाइफ क्या है। क्यों वहां के लोग आज भी 80-90 साल की उम्र पे जवान होते हैं और यहाँ हम 40 साल के ऊपर जाते हैं और बूढ़े दिखने लगते हैं। ये सब वजह यही है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी दिमाग की मानसिकता कि बस पैदा हुए तो मरना तय है, तो काय के लिए दुनियादारी में पड़ने का। अरे भाई ऐसा नहीं है, जिंदगी में आए तो कुछ करो। और हाँ, एक और बहुत मुद्दे की चीज, ये जो हमारा बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, जिसमें मैट्रेस है, हमारा ब्रेसलेट है, इसमें भी 2 प्रकार के ब्रेसलेट बन रहे हैं। एक हमारा सिलिकॉन का ब्रेसलेट आपको दिया जा रहा है, एक दूसरा हमारा जो पुराना वाला स्टाइल का अपना लंबा वाला ब्रेसलेट दिया जा रहा है। इसमें वाटर एनर्जी पैड दिया जा रहा है, एक ग्लो पैड दिया जा रहा है, और अभी तो सर ने इसके साथ में एक अलग से आपको इमिटेशन ब्रेसलेट भी ऐड कर दिया है। ये इन चीजों को ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करते हैं तो 3 लोगों पे विशेष ध्यान रखें। इस व्यक्ति के शरीर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खासतौर पे पेसमेकर, जो हार्ट को संचालित मैनेज करने के लिए लगाया जाता है, इसके अंदर सेल होता है माय डियर फ्रेंड। और ये हमारा जो बायोमैग्नेट है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। तो ये पेसमेकर जिसको भी लगा उसको बिल्कुल मत दीजिएगा। जिस व्यक्ति के पास में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, अगर वो शरीर को इंसुलिन का बाहर से मीटर मशीन लगाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, अगर वो लगा के रखा है तो उसको बोलना हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आती है हमारी बहनें, वो बहन जिसको 3 महीने से ज्यादा का गर्भ धारण किया हुआ है उसने, उस बहन को इसका ऊपर सोने से मना कीजिए। हाँ, वो लोग हमारा बायोमैग्नेट का जो पानी है वो जरूर पी सकते हैं, ब्रेसलेट वो यूज कर सकते हैं, बाकी मैट्रेस के ऊपर बिल्कुल भी सोना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे खतरनाक स्लाइड है और हमारी आखिरी स्लाइड है, जिसे मैं कहता हूँ प्योर पावरफुल, जीरो साइड इफेक्ट। जीरो साइड इफेक्ट। आप हमारे इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये 100% जेन्युइन है, लीगल है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी की बॉडी में इंस्टेंट फायदा नहीं आ रहा है तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में कोई व्यक्ति पहली बार इस्तेमाल करता है, उसको घबराहट हो सकती है, जी मचला सकता है, थोड़ी बहुत उल्टियां आ सकती है, सर भारी हो सकता है, बट चिंता मत करो। मतलब आपकी बॉडी के ऊपर हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है ये काम कर रहा है, तो क्या करें, आप 2-3 घंटे इस्तेमाल करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर 2-3 घंटे इस्तेमाल करो, फिर ब्रेक लो। धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिट नहीं है,